वेलकम दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक वायरस जो कि ब्रिटेन नामी एक खूबसूरत से शहर में फैल चुका था, जिससे सबके सब लोग इन्फेक्टेड हो गए थे और सबके सब ज़ॉम्बी बनने लग गए थे। इसके बाद हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें डॉन नाम का एक आदमी रहता है और एक कपल रहता है और उसकी बीवी एलिस और एक बूढ़ा कपल। ये लोग रह रहे होते हैं और यहाँ पर ये लोग छुप छुपा कर रह रहे होते हैं, उन ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपने घर में रह रहे होते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एलिस घर में बचे हुए सामान से कुछ खाना पका रही होती है। इसके बाद हमें देखते हैं कि डॉन वहाँ पर आता है और अपनी बीवी से बात करने लगता है और इतने में हम देखते हैं कि ये लोग सब खाने की मेज़ पर बैठे होते हैं। उन्होंने पूरे घर में अंधेरा किया होता है और मसनूई बत्तियों से यानी मोमबत्तियों से रोशनी जलाई होती है और एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते, खाने की टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और चुपचाप खाना खाने लगते हैं। कि इतने में दरवाजे पर ये खाना खा रहे होते हैं, वो चुपचाप होते हैं। इतने में दरवाजे पर बहुत ज़ोरदार दस्तक होती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ये आवाज़ छोटी सी 10 साल के बच्चे की थी, जिस पर इसकी बीवी एलिस डॉन की उठकर जाकर देखने लगती है। डॉन रोकता है लेकिन ये इसे बहुत ज़्यादा रोकता है, लेकिन एलिस नहीं रुकती और कहती है कि मुझे देखना ही होगा कौन है आखिर जो बचाओ बचाओ की चिल्ला रहा है। इतने में हम देखते हैं कि एलिस और डॉन जाते हैं दरवाजे पे। दरवाज़ा खोलते हैं तो एक बच्चा होता है जिसे ये फ़ौरन अंदर करके दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बाहर हमें रोशनी दिखाई देती है, इससे हमें पता चलता है इन्होंने अंदर अंधेरा किया होता है ताकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को पता ना चले कि ये रह रहे हैं। ये उससे पूछते हैं तुम कौन है, तो ये बताता है कि मैं एक बच्चा हूँ जो कि जिसके मॉम डैड जो है वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो बहुत सारे हैं और वो मुझे मार देना चाहते हैं और खाना चाहते हैं। जिस पर डॉन कहता है वो कहाँ कितने हैं, ये कहता है बहुत सारे, हमारी सोच से ज़्यादा, और वो हमें खाना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की बाहर झाँक कर देखने लगती है कि अचानक एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उस पर अटैक करता है और इतने में हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ का पूरा गिरोह आ जाता है जो कि अटैक करने लगता है। ज़ॉम्बी ये गिरोह औरत को बाहर खींचने लगता है यानी उस लड़की को, और उसे भी ज़ॉम्बी बना देता है और वो ज़ॉम्बी अपने खामद पर अटैक करती है और उसे भी ज़ॉम्बी बना देती है। यहाँ पर एलिस और डॉन और वो बच्चा ये छत पर भागने लगते हैं, जिस पर डॉन कहता है उस बच्चे को वापस कर दो। एलिस कहती नहीं, मैं उसे बचा कर रहूँगी। ये ऊपर कमरे की तरफ भागते हैं और जो डॉन होता है वो अपने कमरे की तरफ, ये बूढ़ा कपल भी भागने लगता है, लेकिन जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो इन पर अटैक कर देते हैं और इन्हें खा लेते हैं और इन्हें भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो औरत होती है वो एलिस वो छुप जाती है बच्चे को लेकर, दरमियान में फिर ज़ॉम्बी आ जाता है, जिस पर डॉन उसे आवाज़ देता है। ज़ॉम्बी सुन लेता है, डॉन जो होता है वो उससे कहता है कि आ जाओ कमरे में आ जाओ, लेकिन डॉन अपने आप को बचाने के लिए कमरे का दरवाज़ा लॉक करके वहाँ से भाग जाता है। एलिस जो होती है वो उसे बहुत आवाज़ें देती है बचाओ बचाओ, लेकिन डॉन नहीं सुनता और दूसरी तरफ खिड़की को खोल कर वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि डॉन यहाँ से भाग जाता है और उसे अंदर ही अंदर दुख भी हो रहा होता है कि उसने अपनी बीवी की मदद नहीं कि वो भाग रहा होता है, उसके पीछे सारे ज़ॉम्बी लग जाते हैं। डॉन यहाँ से भाग रहा होता है और दिल में परेशान भी होता है। यहाँ पर एलिस उसे भी भागता हुआ देख लेती है और वो कहती है मुझे बचाओ, लेकिन डॉन को भी यहाँ पर बहुत शर्मिंदगी हो रही होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे अपनी बीवी को बचाना चाहिए था, उसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन भागकर कश्ती में सवार होता है। यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि कश्ती में बैठा होता है, लेकिन वो गिर जाता है। डॉन जो होता है वो कश्ती को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। उस लड़के पर भी ज़ॉम्बीज़ अटैक कर लेते हैं, डॉन पर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉन जो होता है वो लात मारकर उन्हें गिरा देता है और यहाँ से खुद भाग लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ब्रिटेन शहर में से तमाम लोगों को निकाल लिया गया और यहाँ पर आर्मी आ चुकी है और आर्मी ने हर तरफ अपने सिपाही नाफिज कर दिए। जहाँ पर हमें डैन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक स्नाइपर होता है और उसका निशाना बहुत अच्छा होता है और इसे निशानेबाजी के लिए रखा होता है। डैन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसका एक दोस्त होता है जो कि हेलीकॉप्टर चलाता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि आर्मी ने पूरे के पूरे शहर को घेर लिया है और उसे सेफ जोन में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। इसके बाद हमें एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि उस वायरस का एंटीडोट ढूंढने की तलाश करी और इसके अलावा वो चेक करती है कि कौन कौन लोग सेफ़ हैं और कौन कौन इन्फेक्टेड, उनको देखकर अलग करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन के बच्चे जो कि फ्रांस गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं, जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। अब उन्हें सेफ जोन में लाया जा रहा है, पहले उनका टेस्ट होगा उसके बाद उन्हें जो है सेफ जोन में रखा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें अपने मॉम डैड को खो दिया, और वहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर जो होती है वो टेस्ट के लिए तैयार होती है। ये बच्चे जो होते हैं अपने मॉम डैड के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। डॉन के बच्चे जब उसके पास पहुँचते हैं उनका टेस्ट होता है तो इस डॉक्टर को पता चलता है डॉन के बेटे की एक आंख का कलर और एक का और है, जिस पर वो उससे पूछती है कि ऐसा कैसे, तुम्हारी एक आंख का रंग और है और दूसरी का और, क्या किसी और का भी तुम्हारी फैमिली में रंग और है? जिस पर वो कहता है हाँ मेरी माँ यानी कि एलिस का भी रंग और था, उसकी आंखें भी एक रंग और, एक आंख का और रंग था, दूसरी आंख का और। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका बाप डॉन जो कि इस सेफ जोन में आ गया था वो इस जोन से मिलता है और उन्हें अपने साथ सेफ जोन में लेकर जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आर्मी किससे बचते हुए यानी आर्मी से पास आउट होते हुए अपने घर में आ जाते हैं, जिस पर इनका बापों ने उनकी माँ के बारे में बताता है कि उसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं बताता कि मैं उसे छोड़ा है। उसके अगले दिन उसके बेटे को ख्वाब में अपनी माँ का चेहरा दिखाई देता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है और ये सोचते हैं कि हम अपनी माँ को भूल रहे हैं, लिहाजा ये उसकी तस्वीर लेने के लिए चुपके छुपाते से सेफ जोन से निकलते हैं और अपने घर जाने का इरादा बनाते हैं। सेफ जोन से ये निकल जाते हैं, लेकिन आर्मी के कुछ लोग इन्हें देख लेते हैं और इन पर नज़र रखे होते हैं और ये बचते बचाते जो है किसी तरीके आखिरकार अपने घर की तरफ
तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये अपने घर के अंदर जाते हैं और अपने घर की चाबी से खोल के घर के अंदर ऊपर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उनकी माँ वहाँ पर ज़िंदा मौजूद थी। हाँ, ये वही एलिस थी जिसे जो है हमारा डॉन भैया छोड़कर चला गया था। ये ज़िंदा थी और बिल्कुल ठीक थी। इसे लेके ये एलिस को लेकर अपनी माँ को मिलता है और अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्मी भी आ गई थी, जो कि इन्हें और एलिस को लेकर यहाँ से सेफ जोन में जाने के लिए ले जाती है और इन्हें क्वारंटाइन में रखा जाता है, जहाँ पर इनके टेस्ट होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिस को जो है ज़ॉम्बीज़ ने, डॉक्टर जो होती है उसकी खून का टेस्ट लेती है, चेक करती है कि इसे ज़ॉम्बीज़ ने काटा तो नहीं। इसके बाद उसके जिस्म पर ज़ाहिरी निशानात को चेक करती है तो उसे पता चलता है वाकई इसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है, लेकिन फिर भी ये ज़ॉम्बी क्यों नहीं बनी, जिस पर वो देखते हैं कि इसके खून में कुछ ख़ास किस्म की कोई चीज़ तो नहीं जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बी नहीं बनी। इसके बाद उसकी आंखों को देखते हैं, उसके तमाम जिस्म के पार्ट्स को देखती है, लेकिन उसे के खून में उसे पता चलता है कि इसके खून में ख़ास किस्म के जीन्स है जो कि इसे ज़ॉम्बी बनने नहीं देते। लेकिन हाँ, इसे अगर कोई और को, अगर ये किसी शख्स को काट ले तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है, जिस पर जनरल कहता है कि हमें इसे मार देना चाहिए। अगर इसने किसी को काट लिया तो वो भी तो इससे इन्फेक्टेड हो सकता है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है हमें इसके खून से अच्छी दवाई बना सकें। जिस पर जनरल कहता है नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर कहती है मेरी बात सुने, आपको इस बारे में सोचना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन को बुलाया जाता है। डॉन कहता है कि अच्छा मेरी वाइफ जिंदा है, जिस पर डॉन अपनी वाइफ से माफ़ी मांगने के लिए जाता है। वो वहाँ पर अपने बच्चों से मिलता है, जो उसके बच्चे उस पर चिल्लाने लगते हैं, उस पर गुस्सा होने लगते हैं कि आपने हमसे झूठ बोला, आपने तो कहा था कि हमारी माँ मर चुकी है, लेकिन वो तो ज़िंदा है और बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो कहता है क्या वो ज़िंदा है। ये उसके पास जाता है और कहता है कि मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। अब ये उनके पास जाता है, अपने बच्चों से होकर अपनी बीवी के पास जाता है, उससे माफ़ी मांगने लगता है। उसके अचानक इसकी बीवी से काट लेती है, जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बी होने लग जाता है और ये भी इन्फेक्टेड होने लगता है तो ज़ॉम्बी बन जाता है। उसके बाद ये अपनी बीवी को भी काटने, खुद को मारने लगता है और बहुत ही ज़्यादा ज़ॉम्बी बन जाता है। उसके बाद ये अपनी बीवी को काट लेता है और उसको खाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पागल हो जाता है और बाकी लोगों पर भी अटैक करने आता है। डॉक्टर जो होती है वो इसके बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ये बाकी लोगों पर सेफ जोन में आकर अटैक करने लगता है, एक एक करके ये सभी लोगों को काटने लगता है, जो कि आगे फर्दर एक दूसरे को काटते जाते हैं और ज़ॉम्बी बनाते जाते हैं। इस तरह पता ही नहीं चलता कौन ज़ॉम्बी बन रहा है और कौन इंसान। इस तरह ये एक दूसरे को काटते जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वही डॉक्टर जो होती है लड़की, वो वहाँ पर पहुँचने वाली होती है, वो सबको मारती गिराती होती है और कुछ लोग जो बचे होते हैं वो यहाँ से भागने की जो होते फिराक में होते हैं और निकलने लग जाते हैं और भागने लग जाते हैं। हर तरफ भद्दड़ भद्दड़ मच जाती है। इतने में हमें डायल दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। ये वही स्नाइपर था जो मूवी के शुरू में हमें दिखाया गया था। ये ज़ॉम्बीज़ को मारा होता है, लेकिन इसे डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं कि सबको मार दो। अब ये कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं कि कौन क्या है, जिस पर ये कहती है कि सबको मार दो, कोई पता नहीं कि कौन क्या है, तो तुम सबको ही मार दो। जिस पर ये बड़ा परेशान हो जाता है, ये मारने लगता है। ये ज़ॉम्बी जो कि डॉन के लड़के के आगे आ जाता है, ये उसे मार देता है। ये ज़ॉम्बी जो होता है अब ये स्नाइपर को उठा लेता है और कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारना, मैं आम लोगों को नहीं मारने आया बल्कि मैं उन्हें बचाने आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर जो होती है वो डॉन के बेटा और बेटी को लेकर साइड पर छुपी होती है। वहीं पर जो होते हैं ये लोग छुपे हुए होते हैं कि यहाँ पर जो होता है जो ये सब लोग छुपे होते हैं जो कि वहाँ से बचकर भाग गए थे। यहाँ पर डैन आ जाता है और उन्हें बताता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह सेफ नहीं है, हमें जल्द से छोड़ना होगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ कभी भी किसी वक्त यहाँ पर अटैक कर दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डैन गन लेकर सबसे आगे होता है और उन्हें निकाल रहा होता है, लेकिन वो बूढ़ा बूढ़ी जो यहाँ पर रह रहे थे, यानी जिन्होंने इन्हें पनाह दी थी, वो यहाँ से बच नहीं पाते, वो अटैक का सामना हो जाता है। इतने में डैन का दोस्तों से कॉल करता है कि मैं हेलीकॉप्टर लेकर तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पर आ जाओ तो मैं तुम्हें इस शहर से निकाल लूँगा, क्योंकि वायरस सिर्फ ब्रिटेन शहर में और कहीं नहीं। अब डैन, डॉक्टर और वो दोनों बच्चे यहाँ से निकलने के लिए भागते हैं और टनल के ज़रिए से निकलने लगते हैं। इनके पीछे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए होते हैं और ऊपर से जो सारे शहर पर जो होती है आर्मी, वो बमबारी करके तमाम लोगों को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि उन्हें कोई पता नहीं होता कौन जो होता है वो इफेक्टेड है और कौन नॉर्मल पर्सन है, इसलिए वो बमबारी कर रही होती है। ये बचते बचाते बड़ी मुश्किल से उस हेलीकॉप्टर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और आखिरकार ये अपने उस दोस्त से डैन के दोस्त से राब्ते में रहते हैं और आखिरकार ये उस मकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर लेकर आया होता है। अब ये उस हेलीकॉप्टर में चढ़ने ही वाले होते हैं कि डैन का दोस्त कहता है मुझे सिर्फ तुम्हें बचाने का ऑर्डर है, मैं इन्हें नहीं लेकर जा सकता और ये पता नहीं इन्फेक्टेड है या नॉर्मल, इसका भी नहीं पता और आर्मी मुझे मार देगी। जिस पर डैन कहता है अगर तुम इन्हें नहीं ले जा सकते तो मैं भी नहीं यहाँ से आऊँगा, तुम वापस चले जाओ। जिस पर वो यहाँ से वापस चला जाता है और डैन जो होता है वो वहाँ से भागने वाला होता है कि बाकी ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। अब डैन क्या करता है, डैन उनको मारने लगता है और भागते भगाते ये एक गाड़ी में आ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जहरीली गैस छोड़ दी थी ताकि ज़ॉम्बीज़ उसकी सांस में आकर मर जाए। ये गाड़ी के अंदर खुद को कवर कर लेते हैं ताकि इसके अंदर बैठ कर ये
ये उस जहरीली गैस से बच सकें, और गाड़ी को चारों तरफ से लॉक करके अपने अपने नाकों को कवर कर लेते हैं। ज़ॉम्बीज़ बाहर आपस में ही मरने लगते हैं क्योंकि जहरीली गैस उन्हें ख़त्म कर रही होती है। ये गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती, जिस पर जो होता है डैन वो कहता है कि मैं बाहर जाकर धक्का लगाता हूँ, और ये बाहर जाता है और धक्का लगाता है। अब आर्मी के वहाँ पर कुछ लोग भी आ जाते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करने के लिए फायर जला रहे थे, तो वो इस पर भी अटैक कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये भी इन्फेक्टेड है, तो इस पर जलाकर कर देते हैं। इसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है, आगे निकलते हैं कि ज़ॉम्बीज़ फिर से अटैक कर देते हैं। अब वो इस डॉक्टर पर अटैक कर देते हैं। ये डॉन का बाप था, ये डॉन था जो कि इन पर अटैक कर रहा था, और वो डॉक्टर को मार देता है। इसके बाद डॉन का बेटा और बेटी भी अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन अपने ही बेटे पर अटैक कर रहा होता है कि इतने में उसकी बेटी पीछे से आ जाती है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि डॉन के बेटे में भी वो खासियत थी, डॉन की बेटी उसे गोली मार देती है, और डॉन के बेटे में भी वो खासियत थी जिससे वो हील कर जाता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि डॉन का बेटा और बेटी इस शहर से चले जाते हैं। वही नेवी वाला इन्हें इस शहर से वापस ले जाता है। वो इन्हें मारने ही वाला होता है पहले, लेकिन वो फिर कहता है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, और इन्हें बुला लेता है और इन्हें हेलीकॉप्टर में अपने साथ बिठा लेता है और इन्हें इस शहर से ले जाता है और इशारा करता है कि आ जाओ इस। और कुछ उसके बाद हमें कहानी शिफ्ट होती है, हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें ब्रिटेन शहर को तबाह कर दिया जाता है और मज़ीद ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन अब की मूवी में हमें वो दोनों नहीं दिखाए जाते, यानी डॉन का बेटा और बेटी, और इसी के साथ मूवी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमने जो होता है बेल आइकन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।